वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बहुत ही शानदार हो गए। आज टॉपिक काफ़ी चर्चे में है जब से IBPS PO एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया है तब से ही कि सर ये जो IBPS PO का मेंस है उसमें जो डिस्क्रिप्टिव है उसके बारे में डिटेल्स में बताएं क्या है। देखो, सबसे पहले मैं तो ये चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव के बारे में अभी सोचो ही नहीं। पहले आप किसकी प्रिपरेशन करें? प्री का प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट आप कर चुके होंगे। उसके बाद आप जो ऑनलाइन टेस्ट होता है ऑनलाइन टेस्ट लगाना शुरू करें। मैंने आपको ये भी बताया था स्ट्रेटजी में कि ऑफलाइन टेस्ट से शुरुआत करें ताकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन अगर बात रही कोई ऐसा बच्चा जो ये चाहता हो कि नहीं रोज़ हाफ एन आवर अपन डिस्क्रिप्टिव वाले पे दे, क्योंकि उसकी जो मार्किंग है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, है ना। तो लेके आया हूँ मैं ये वीडियो। आज डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कितने मार्किंग का होता है, IBPS क्या आपसे जानना चाहती है उस एग्जामिनेशन के थ्रू। बट बिफोर दैट, चूँकि आज गुरु पूर्णिमा है तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जितने भी बच्चे मन लगा कर तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा बहुत ही ज़्यादा दिली इच्छा है कि आपका रिजल्ट हो जाए। और जिन बच्चों ने ये सोचा है कि प्रिपरेशन करना है लेकिन अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, डिटर्मिनेशन नहीं है, मैं चाहता हूँ उनसे कि वो एक बार बढ़िया से शेड्यूलिंग करें और 6 मंथ अपना ज़बरदस्त ढंग से लगाए। 6 मंथ में IBPS PO में रिजल्ट लेना पॉसिबल है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। एक बहुत शानदार शेर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। देखिए क्या लिखा है, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। अब आप कहोगे सर शेर तो अच्छा है, राइम तो बढ़िया लग रहा है, मतलब भी नहीं समझ आया। सी, सदाकत एक वर्ड है जो सच्चाई को बयां करती है। एक टीचर के लिए मैंने बेसिकली ये मेंशन किया है। एक ऐसा पर्सन जो उसके घर में क्या चल रहा हो, पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में क्या दिक्कतें आ रही है, जब वो अपने बच्चे के सामने अपने क्लासरूम में पहुंचता है तो वो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है। उन सारी चीज़ों का जो प्रेशर उसके ऊपर रहता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। उस टाइम में सिर्फ एक चीज़ दिखता है कि मेरे जो बच्चे सामने हैं वो अपना 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे मेरे सामने बस इसलिए बैठे हुए हैं कि उनको कुछ उम्मीद है कि ये आदमी आज मेरे को कुछ तो खास पढ़ाने वाला है जिससे मेरा करियर बन जाएगा, मैं जिस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाला हूँ उसमें कुछ कदम आगे की ओर बढ़ जाऊँगा। और मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो ऑफ कोर्स हर आदमी, मेरी पर्सनल की ऑफ कोर्स है, हर आदमी के लाइफ में थोड़ी थोड़ी अप डाउन्स आते रहती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब मैं क्लास में पहुँचता हूँ तो ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ, ताकि उनको जो सामने बैठे उनको एक प्रॉपर एनर्जी फील होगी, यस आज कुछ पढ़ने वाले। अगर मैं ही ऐसा चेहरा लटका के चला जाऊँ, अपना दुख तकलीफ उनके सामने गाना शुरू कर दूँ तो फिर माहौल ख़राब, ना तो पढ़ने में मज़ा ना पढ़ाने में मज़ा। जन मैं एक बार शुक्रगुजार हूँ उन सारे टीचर्स का भी जिनकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि मैं जो करना चाह रहा था अपने टाइम में मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ। और कहीं ना कहीं इस हद तक मेरे अंदर उन्होंने वो नॉलेज पुट किया कि मैं अब उसको पिछले 10, 11, 12 सालों से बच्चों में बांट रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको भी ज़रूरत है उनको मिले। एक मेरा बहुत ही ख़ास टीचर है लाइफ के जिन्होंने बहुत छोटी चीज़ों को पिरो के ऐसा समझ लो कि इस पर्सन को बनाया है, जिनका नाम है विनोदानंद ठाकुर। गाइडिंग लाइट जिसको बोलते हैं मेरे लाइफ के वो रहे हैं। वो बहुत ही रफ एंड टफ पर्सन थे। और पता उनके बारे में ख़ास चीज़ ये कि वो कभी कभी जब हम पढ़ने जाया करते थे वो बड़े हंसते मुस्कुराते हुए मिलते थे और हमें तब पता चल जाता कि आज ज़रूर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि एक दिन उन्होंने ही बताया था कि जिस दिन ये आदमी हंस रहे होंगे उस दिन फील कर लो कि अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है। एक तो मेरा बहुत ज़्यादा थैंक यू ठाकुर सर को कि उनकी वजह से मैं इस कंडीशन में हूँ कि बोल पा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ बच्चों को। कई सारे बच्चे सक्सेसफुल हुए मेरी वजह से। ये मेरी उन बच्चों को देन है, लेकिन मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो उनकी देन है। उसके आगे मैं एक और ख़ास नाम लेना चाहता हूँ जिनके करीब आने के बाद ज़िंदगी बदल सी गई है। एक ऐसा लो फेज चल रहा था लाइफ में, ऐसी चीज़ें चल रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था।
कि क्या हो रहा है। कुछ गलतियाँ खुद की थी मैंने, कुछ गलतियाँ लोगों ने ज़बरदस्ती डाल दी थी। उस टाइम में बड़ा ही ऑफ डे चल रहा था एकदम। ऐसा एक बार को ऐसा मन में आ गया था कि शायद ये प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है, टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ देता हूँ। लेकिन तब उस टाइम पे उस पर्सन की एंट्री होती है। वो कहता है ना कि भगवान फरिश्ते जो है ना बना के भेजते हैं, उस पर्सन की एंट्री होती है और उनका नाम है आनंद प्रकाश चौक से। आप बस यूँ समझ लो, मेरे को अभी जब उनके बारे में बात कर रहा हूँ तो अंदर एक अलग ही चीज़ नज़र आ रही है। मतलब मेरे को वाइब्रेशन फील हो रहा है कि हाँ, मतलब मैं जब कभी उनके आसपास होता हूँ, मेरे को 2 मिनट भी बैठने का टाइम मिलता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्या ही बटोर लूँ। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में जो लाइफ में चेंज आया है, मैं ज़्यादा एनर्जेटिक रहने लगा हूँ, मैं ज़्यादा काम करने लगा हूँ, मैं अपना 100% अपने ऑर्गेनाइजेशन को देता हूँ। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उसके अपार्ट में 2-3 घंटे काम कर पा रहा हूँ। एक ट्रैक, वो कहते हैं ना कि गुरु आपका वो होता है ना जो आपके कई बार रास्ते बदलने में हेल्प करता है, क्योंकि उनको ये पता चलता है कि ये रास्ता इस पर्सन के लिए नहीं बना जिस पे वो चल रहा है। लेकिन कई बार वो उस रास्ते पे चलने का नज़रिया बदल देता है आपका, उस रास्ते पे चलने के तरीके में बदलाव कर देता है। वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में वही है जिन्होंने उसको बदलाव कर दिया। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मेरे इन गुरुओं का। और ख़ासकर जो 2 नाम मैंने मेंशन किया है, हमेशा ज़िंदगी में बड़ी आला मुकाम रहेगा इनके मेरे लिए। खैर चलते हैं। तो इस शेर में क्या है कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, मतलब हमेशा सच, अच्छाई के बारे में सदाकत की महक, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसमें आती हो, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तदरीस का मतलब ये जो तरीका, जो पैटर्न, जो पढ़ाने का होता है। ये एक आदमी ऐसा आपके लाइफ में एंटर करता है जो आपको कुछ ऐसा दे देता है, चाहे मैं बोल के, डांट के, सुना के, प्यार से समझा के कुछ ऐसी चीज़ें दे देता है जिस पे आप चलना शुरू कर देते हैं, जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और उस राह पे चलते हुए आपको वो मिल जाता है जो आप सोच रहे थे। आपको वो भी मिल जाता है जो आपने नहीं सोचा, उसके कई कदम आगे चले जाते हैं, उसके कई कदम आगे सोचने लग जाते हैं। बस उसी पे बेस्ट है ये। मेरे फिर से बहुत बहुत सख्त नमन है उन दोनों गुरुओं का। थैंक यू वेरी मच सर।